वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 के एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो देखो, जो एक क्वेश्चन है इसमें हमसे बोला गया है सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कॉन। मतलब एक खिलौना है जो कुछ इस तरह से बनाया गया है जैसे एक कोन रखा गया हो एक हेमिस्फेयर के ऊपर, मतलब नीचे हेमिस्फेयर ऊपर कोन। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। मतलब जो कोन है उसकी हाइट बताई गई हमें 2 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है, ठीक है, वो बताया गया है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। टॉय का वॉल्यूम बताओ। इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। मतलब कि पहले तो हमें टॉय का वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद एक सिलेंडर है जो इस टॉय को सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब बाहर बाहर से जस्ट टच करता हुआ जाता है। तो हमें बताना है कि कितना डिफरेंस आएगा सिलेंडर के वॉल्यूम में और टॉय के वॉल्यूम में। और जो पाई है इसकी वैल्यू लेनी है हमें 3.14। तो देखो, जो भी अभी हमने क्वेश्चन में रीड किया इसको एक बार और समझते हैं। इस क्वेश्चन में मेनली दो चीज़ों की बात की गई है। पहली चीज़ है खिलौना और दूसरी चीज़ है एक उसको सर्कमस्क्राइब करने वाला सिलेंडर। जो खिलौना है वो फिर से दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हेमिस्फेयर और उसके ऊपर एक कोन। मतलब कि जो ये हेमिस्फेयर वाला हिस्सा दिख रहा है और कोन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये दोनों मिलके, हेमिस्फेयर और कोन मिलके खिलौना बनाते हैं। इस खिलौने को एक सिलेंडर है जो सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब बाहर बाहर से जस्ट टच करता हुआ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी रेडियस हेमिस्फेयर की थी उतनी ही रेडियस क्या है, कोन की है, और लगभग लगभग उतनी ही रेडियस इस सिलेंडर की भी होगी, क्योंकि बाहर से जस्ट टच करता हुआ जाता है इसको। ठीक है, अब हमसे ये बोला गया है कि पहले खिलौने का वॉल्यूम बता दो और फिर बताओ कि कितना डिफरेंस है इस सिलेंडर के वॉल्यूम और खिलौने के वॉल्यूम में। हमें क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया वो ये है कि जो कोन है इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइट ऑफ कोन h1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो मतलब मैंने कोन की हाइट को h1 बोला है। इसके बाद जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब देखो, तीनों की रेडियस बराबर है, तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ कोन बराबर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर बराबर r मान लिया मैंने। और डायमीटर क्योंकि 4 है तो रेडियस 4 का आधा यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई। इसके बाद बात करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर की। देखो, जो सिलेंडर की हाइट होगी वो तो ये पूरी आएगी ना भाई, इसको मैंने बोल दिया h2। ठीक है, जो सिलेंडर की हाइट है इसको मैंने क्या बोला, h2। h2 कैसे आ रहा है जरा ध्यान से देखो। ये जो h1 है इसमें ये चीज़ क्या है, रेडियस। भाई देखो, अगर ये रेडियस होगा तो ये भी तो रेडियस होगा, ठीक है ना। तो यानी कि h1 प्लस रेडियस, यानी कि h1 में अगर मैं रेडियस जोड़ दूं तो मुझे पूरी हाइट मिल जाएगी सिलेंडर की। तो h1 की वैल्यू मुझे पता है 2 सेंटीमीटर है और रेडियस भी मुझे पता है 2 सेंटीमीटर है। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो पूरी हाइट सिलेंडर की आ गई 4। तो पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय, जो खिलौने का वॉल्यूम है वो कितना होगा। तो खिलौने का वॉल्यूम कितना होगा, देखो यहाँ पे खिलौने का वॉल्यूम के लिए खिलौना कैसे बन रहा है, हेमिस्फेयर और कौन से। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर तो सबकी सेम है लेकिन कौन के लिए एच कौन सा है, h1। तो यहाँ पे हमें h1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप छोटा सा 1 लिख देना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व करना इजी है। क्या करना है आपको, देखो पहले से जो कॉमन है वो कॉमन लो। तो यहाँ से पाई, यहाँ पे पाई कॉमन आया, नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, नीचे से 3 कॉमन ले लो। यहाँ पे आर का स्क्वायर है, यहाँ पे आर का क्यूब है, छोटी पावर कॉमन लेने में ज़्यादा आसान रहता है। तो r2 r3, छोटा कौन, r की पावर 2, तो r की पावर 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या क्या बचा देख लेते हैं। 3 हम ले चुके हैं, पाई कॉमन ले चुके हैं, 2 नहीं लिया था कॉमन, 2 बच जाएगा। आर क्यूब में से आर स्क्वायर लिया था, एक आर बच जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, क्या बचा h1 इंटू 1, तो h1 बन जाए h1 ही हो गया भाई। ठीक है, और नीचे वाला 3 तो बाहर कॉमन जा चुका है। अब जरा वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। देखो, जो वैल्यू हमें रखनी थी पाई की वो है 3.14 डिवाइड बाई कितना है 3 आर कितना है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, अंदर क्या 2 इंटू आर यानी कि 2, आर की वैल्यू वही 2, प्लस में h1 की वैल्यू कितनी है 2, h1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा
3.14 इंटू में 2 जा कितना हो गया 4 डिवाइड बाई ये 3, अंदर कितना आएगा 2 जा 4 प्लस में 2 यानी कि 6, तो 3 जा कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ से कितना हुआ 3.14 इंटू में 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, 8 का टेबल डायरेक्ट आपको आता है, मल्टीप्लाई कर लो। 8 इंटू 4 हुआ 32, कैरी गया 3, 8 इंटू 1 8 हुआ और जो 3 कैरी गया था 11 हो गया। फिर 8 3 जा 24 और वो एक जो हासिल गया था 5। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगाओ। 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसका वॉल्यूम आया, ये आया वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, ये टॉय का वॉल्यूम आ गया। टॉय के वॉल्यूम के बाद हमसे एक और बात पूछी गई थी, डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो पहले आप इतना कॉपी कर लो, फिर डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है स्पेस की। तो देखो वॉल्यूम ऑफ टॉय की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय जो आया था वो कितना है 25.12, या मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंस इन वॉल्यूम, डिफरेंस इन वॉल्यूम, कितना डिफरेंस आएगा भाई। देखो आप पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना पाई आर स्क्वायर एच, एच कौन सा H2 वाला, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की। इसमें से आप किसका वॉल्यूम घटा दो, वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, पूरे वॉल्यूम को निकाला, उसमें से खिलौने का वॉल्यूम घटा दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास डिफरेंस, कितना अंतर है दोनों में। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ टॉय हमारे पास है कितना 25.12, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखो यार 25.12। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार। पाई की वैल्यू कितनी 3.14, आर स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है 2, इंटू में H2 मतलब बड़ी वाली हाइट कितनी है 4, माइनस में 25.12। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इंटू में कितना 3.14, माइनस में कितना 25.12। अब इसके बाद 16 का टेबल डायरेक्ट पढ़ लो। 16 4 जा कितना होता है 64, 64 का 4 यहाँ पे लिखो, कैरी गया 6, फिर 16 1 जा 16 और 6 जोड़ दो 22 का 2 कैरी गया 2, फिर 16 3 जा 48 और 2 50, तो 50.24 में से क्या घटाना है 25.12, इनको घटाओगे तो कितना बचेगा 25.12, भाई इसका आधा ही है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब डिफरेंस भी यही आ रहा है जो टॉय का वॉल्यूम आया था।